Pace up. Learn and grow. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पेस अप। आज हम देखने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है गिफ्टेड चाइल्ड, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रतिभाशाली बालक। अब क्या होता है उनका गिफ्टेड चाइल्ड, क्या होते हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनकी एजुकेशनल नीड्स क्या हो सकती हैं। क्योंकि जैसे जो कमजोर है उनका तो समझ में आता है कि इनको समझ में नहीं आ रही चीजें, या फिर उनकी कुछ और प्रॉब्लम है कि भाई लिखने में नहीं प्रॉब्लम है या कुछ है, लेकिन जो गिफ्टेड चाइल्ड है उनकी भी प्रॉब्लम होती है। तो आज हम वीडियो में देखने वाले हैं कि गिफ्टेड चाइल्ड कौन होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, उनकी जरूरतें क्या होती हैं और उनको एजुकेशनल नीड्स क्या प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको हेल्प करते रहें आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, गिफ्टेड चाइल्ड प्रतिभाशाली बालक। कौन होते हैं? जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं। जब हम IQ लेवल नापते हैं तो अगर IQ लेवल ग्रेटर देन 120 है कुछ किताबों के हिसाब से, या फिर ग्रेटर देन IQ लेवल ग्रेटर देन 150 है, दोनों कुछ बुक्स में 120 लिखा है, कुछ बुक्स में 150 लिखा है, उनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर गिफ्टेड चाइल्ड। गिफ्टेड चाइल्ड क्यों? क्योंकि उनकी समझ, सोच, हर एक चीज बहुत फास्ट होती है, उन्हें हर चीज बहुत जल्दी समझ में आती है। वो एक चीज के बारे में बहुत आगे तक सोच लेते हैं और समझ भी लेते हैं और याद भी रख लेते हैं। तो देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। चाइल्ड नेचुरली हैविंग हाई डिग्री ऑफ मेंटल एबिलिटी। नेचुरली है, कोई उसको कुछ एक्स्ट्रा दवाइयां या कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट वो यूज नहीं कर रहा है उसके लिए। बाय गॉड, जो भगवान ने उसे गिफ्ट दिया है, नेचुरल है उसके अंदर, वो है गिफ्टेड चाइल्ड। परफॉर्म्स रिमार्केबली हाई कंपैरेटिवली। अपने उम्र के बच्चों के हिसाब से वो बहुत हाई परफॉर्मेंस करता है हर एक फील्ड में। IQ जो है वो अबव 120 है या फिर अबव 150 माना जाता है। अलग अलग किताबों के हिसाब से अलग अलग तरीके से दिया गया है, तो दोनों ही हो सकता है, इसलिए मैंने बीच में और लिखा हुआ है। एंडीवर्स इंक्लूडिंग, अब किस किस विषय में वो आगे हो सकता है, जैसे कि फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, एथिस्टिक लाइफ ऑफ द ह्यूमैनिटी। या तो फिजिकली वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, या फिर इमोशनली, मॉरल, सोशल, इंटेलेक्चुअल यानी इंटेलिजेंसी से, एथिस्टिक लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी यानी जो नॉर्मल लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं उनके हिसाब से हर चीज में वो आगे रहेगा, सोशल में भी, मॉरल में भी, हर चीज में। डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिए डेफिनेशन के शब्द जैसे हैं, वर्ड्स बिल्कुल चेंज ना करें एग्जाम में लिखते टाइम, क्योंकि वो डेफिनेशन आप चेंज नहीं कर सकते, वो जो दी गई है वो आपको वही लिखनी पड़ेगी। मैंने दो डेफिनेशन यहाँ लिखी है। पहली जिसमें दी है वो है टर्म एंड ऑर्डन। टर्म एंड ऑर्डन की देख लेते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन रेट फार अबव द एवरेज इन फिजिक यानी बॉडी के हिसाब से। सोशल एडजस्टमेंट यानी लोगों के साथ उनका व्यवहार कैसा रहता है। पर्सनालिटी ट्रेट्स यानी कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका स्टेज परफॉर्मेंस रहता है, या फिर वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग रहते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत आगे रहते हैं। IQ लेवल इतना हाई रहता है कि मेंटली भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अचीवमेंट एक्सेट्रा। अचीवमेंट यानी जिस जगह पे जाएंगे, चाहे ड्राइंग पेंटिंग के कंपटीशन में चले जाएं, चाहे स्पीच में चले जाएं, हर जगह वो अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देके और कुछ ना कुछ अचीव करके आएंगे। और सेकंड डेफिनेशन दी है कोलेंसिक ने, दोज ईच चाइल्ड विच आर सुपीरियर इन एनी एबिलिटी, किसी भी एबिलिटी में वो सुपीरियर है, इन एनी कंपैरिजन, किसी भी तरीके के कंपैरिजन में, ऑफ देयर इंटेलिजेंट लेवल एंड विच मे मेक हिम आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूटर टू द वेलफेयर, जिसको वो ऐसा करते हैं कि वो खुद के फायदे के लिए या समाज की उन्नति के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है। क्वालिटी ऑफ लिविंग इन आवर सोसाइटी आर कॉल्ड गिफ्टेड चिल्ड्रन। आपको जो डेफिनेशन अच्छी लगे, दोनों याद हो जाए अच्छे से, तो दोनों भी आप लिख सकते हैं। अब टाइप्स हैं। टाइप्स आपके कभी भी किसी एग्जाम में अलग से पूछे नहीं गए हैं, पर मैंने लिख दिए हैं, आप देख लीजिए। 6 टाइप्स हैं। द सक्सेसफुल, द चैलेंजिंग, द अंडरग्राउंड, द ड्रॉप आउट, द डबल लेवल्ड, द ऑटोनोमस लर्नर।
इनकी डिटेल कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपको अपना आंसर एलैबोरेट करना है तो ये जरूर ऐड कर दीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कैसे होते हैं। रैपिड लर्नर होता है सबसे बड़ी बात, बहुत जल्दी हर चीज उन्हें समझ में और याद हो जाती है। एडवांस लॉजिकल थिंकिंग, क्यूरियोसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, आगे की सोचते हैं, जल्दी चीजें समझते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी स्टैमिना उनमें बहुत अच्छा होता है। एडवांस लेवल ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव होंगे, इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से सॉल्व कर ली जाए प्रॉब्लम तो क्रिएटिव थिंकिंग उनकी बहुत अच्छी होगी। इंडिपेंडेंट एंड नॉन कन्फर्मिस्ट थिंकर, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि पेरेंट्स समझाएं, टीचर कुछ बताए, फ्रेंड कुछ बताए, खुद से करने की वो हमेशा कोशिश करते हैं। एक्सीलेंट मेमोरी, गिफ्टेड चाइल्ड के नाम से ही सबसे पहले दिमाग में आता है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होंगे। नेक्स्ट है क्विक लर्नर, जो बहुत जल्दी चीजों को समझ ले। थिंकिंग इज एब्स्ट्रैक्ट, कॉम्प्लेक्स एंड लॉजिकल। एब्स्ट्रैक्ट हर तरीके से समझने की कोशिश करेगा, कॉम्प्लेक्स भी, लॉजिकली भी वो प्रॉब्लम के बारे में सोचेगा। वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा नहीं कि एक ही चीज में रखा रहा है कि भाई स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्स ही देखेंगे, हो सकता है वो ड्राइंग में भी अच्छा हो सकता है वो स्पीच में भी अच्छा हो सकता है वो पढ़ाई में भी अच्छा हो स्पोर्ट्स के साथ। स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, बहुत आगे की सोच लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उनमें कैपेसिटी होती है। एकदम से कोई परेशानी आ गई तो घबराते नहीं है, उसको समझ के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंज या प्रॉब्लम। अब उनके साथ चैलेंजेस क्या आते हैं? एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है पहली, तो बिल्कुल सही बात है भाई, जब क्लास में 30 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा है जिसको हर चीज एकदम से जल्दी से एक बार में मैम ने बोला नहीं कि समझ में आ गई और मैम वही समझा रही है और बाकी बच्चे समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बच्चे को एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, टीचर के साथ भी और अपने पीयर पार्टनर्स के साथ भी। सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम, अब इनमें खुद की सेल्फ एस्टीम की भी प्रॉब्लम होती है कि भाई उनको लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, ये सब इनको समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया। मे बी इनडिफरेंट टू द क्लासरूम, क्लासरूम में अलग ही वो दिखाई देंगे क्योंकि वो जल्दी समझ लेंगे चीजों को और बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे। डेवलप इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स, इनके अंदर इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है क्योंकि सब लोग जब एक रेंज के और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो बहुत सारे लोग उनको भी अवॉइड करने लगते हैं या ये खुद भी चुपचाप एक कोने में बैठने लगते हैं कि मुझे तो समझ में आ गया, मुझे इन्वॉल्व होना ही नहीं है बाकी किसी चीज में। बोर्डम विद इजी वर्क, जब जो चीजें बच्चों को दी जाती हैं छोटी छोटी एक्टिविटीज चीजें समझने के लिए, इनके लिए वो चीज बोर्डम हो जाती है क्योंकि ये तो उससे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर सकते हैं। नीड, अब इनकी इनकी जरूरतें क्या क्या है? नीड फॉर अटेनमेंट ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, इनको नॉलेज जो अटेन करना है या लेना है और उसको समझना है, उसकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है। नीड फॉर क्रिएटिविटी एंड रिसर्च वर्क, इनको ऐसी चीजों में डाला जाए जिसमें क्रिएटिविटी और रिसर्च वर्क हो। रिसर्च वर्क में क्या रहेगा कि हर बार नई प्रॉब्लम आएगी, हर बार वो नई तरीके से सॉल्व करेंगे। नीड फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटी, उनकी जो स्पेसिफिक एबिलिटी है उसको प्रॉपर डेवलप करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो उसको उसी में ही इन्वॉल्व करवाना चाहिए, बाकी बुक्स देके, लाइब्रेरी ज्वाइन करा के, अलग अलग तरीके से उसको इन्वॉल्व करवा के। अगर स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसे अलग से कोच प्रोवाइड किया जाए, अलग से उसको ट्रेनिंग दी जाए। नीड फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो अपने अंदर की बात किसी ना किसी से शेयर करे, चाहे पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, किसी से भी बहुत जरूरी है। अब उनको क्या एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहिए? अपना लास्ट टॉपिक है सपोर्टिव एंड चैलेंजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, उनको सपोर्टिव और चैलेंजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट देना चाहिए, उनको सपोर्ट भी मिले और उनको चैलेंज भी मिले। जैसे रिसर्च वर्क में हर टाइम एक प्रॉब्लम आएगी और वो सॉल्व करेगी। स्पेशल अटेंशन एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स, उनके लिए स्पेशल अटेंशन दी जाए, ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छा है तो टीचर उसको एकदम अवॉइड कर दे क्लास में और उस पर ध्यान ही ना दे कि अरे ये तो खुद ही कवर कर लेगा। एंड एजुकेशन प्रोग्राम, उनके लिए कुछ अलग से एक्टिविटीज, कुछ अलग से प्रोग्राम्स डिसाइड करना चाहिए। इफेक्टिव टीचिंग मेथड एंड करिकुलम, ऐसा टीचिंग मेथड हो जो इफेक्टिव हो उनके लिए और करिकुलम भी कुछ ऐसा ही हो जो उनको और ज्यादा आगे बढ़ने में हेल्प करे।
तो इस तरीके से हमने अपना टॉपिक कवर किया गिफ्टेड चाइल्ड का। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं barkutshweta@gmail.com पर, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर लिखकर बता सकते हैं। टॉपिक पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय बाय।